Dear students, welcome to साथ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कामयाबी हमारे साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 9 एंड 10 में से क्वेश्चंस। ये केमिस्ट्री का ओवरऑल टेस्ट नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन नेमिंग द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स व्हिच फंक्शनल ग्रुप विल सिक्योर हाईएस्ट नंबर? OH नहीं, CH3 नहीं, NO2। आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 2, अमंग द फॉलोइंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इज? एनिलीन, ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। फिनोल, ये भी हाइड्रोकार्बन नहीं है। टोलुइन, ये हाइड्रोकार्बन है और इसमें बेंजीन रिंग एरोमेटिक है। आंसर है सी। क्वेश्चन 3, two open chain structures were proposed for benzene. How many moles of hydrogen are required to saturate them? आंसर है बी, 4 moles are required. Question number 4, total number of sigma electron in benzene are? Dear students, याद रखिए, पाई इलेक्ट्रॉन नहीं पूछे गए बल्कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए हैं। बेंजीन के 6 कार्बन एटम्स के दरमियान बॉन्ड है। हर कार्बन एटम ने एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो 12 हो गए। हर कार्बन एटम का एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है सिग्मा। हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का और एक कार्बन का। 12 ये हो गए, टोटल हो गए 24। आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 5, फिनोल ऑन रिएक्शन विद जिंक डस्ट गिव्स बेंजीन, द रिएक्शन इज कॉल्ड? जिंक डस्ट के साथ जब रिएक्शन होता है फिनोल का, बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है, इसको कहते हैं रिडक्शन। आंसर है सी। क्वेश्चन 6, बेंजीन कैन अंडरगो एलिमिनेशन, बेंजीन में एलिमिनेशन नहीं होती। पॉलीमराइजेशन, बेंजीन पॉलीमराइजेशन भी नहीं कर सकता। हाइड्रोक्सिलेशन भी नहीं हो सकती डायरेक्टली। ऑक्सीडेशन हो सकती है, बेंजीन नहीं हो सकती। ऑक्सीडेशन हो सकती है। बेंजीन कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन। आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 7, बाय मिक्सिंग बेंजीन विद क्लोरीन in the presence of Lewis acid catalyst we finally get? बेंजीन और क्लोरीन के रिएक्शन से बनेगा क्लोरोबेंजीन। आंसर है ए। क्वेश्चन 8, ड्यूरिंग नाइट्रेशन द स्पीशीज which will act as base is? आंसर है बी, HNO3। क्वेश्चन 9, which can be produced by Friedel-Crafts acylation? टॉलुइन, ये तो अल्काइलेशन से होगा। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये सल्फोनेशन से होगा। एसिटोफिनोन, ये एसाइलेशन से होगा। आंसर है सी। क्वेश्चन 10, रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद क्लोरीन इन सनलाइट गिव्स हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। दिस रिएक्शन विल फॉलो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। आंसर डी। Question 11, most reactive towards electrophilic substitution reaction is? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए बेंजीन इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। आंसर इज ए। क्वेश्चन 12, बेंजीन एंड टोलुइन कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय यूजिंग? KMnO4 एंड सल्फ्यूरिक एसिड। आंसर है सी। क्वेश्चन 13, benzene on chlorination in the presence of Lewis acid catalyst gives compound A, whose alkylation with methyl chloride gives?
क्लोरीनेशन पर, बेंजीन की क्लोरीनेशन पर क्या होगा लेविस एसिड में? ऑर्थोक्लोरोटोलुइन बन जाएगी। बेंजीन ऑन क्लोरीनेशन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड गिव्स कंपाउंड ए। क्या बन जाएगी? क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन की जब एल्काइनेशन करेंगे तो उसमें दोनों प्रोडक्ट्स बन सकती हैं, दोनों इक्वली बनेंगी, ऑर्थोक्लोरोटालोइन और पैराक्लोरोटालोइन। मेटाक्लोरोटालोइन नहीं बनेगी क्योंकि क्लोरीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग है। तो आंसर है डी। क्वेश्चन 14, मोस्ट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप अमंग द फॉलोइंग इज COOH। आंसर है डी। Question 15. The hydrocarbon which has isolated rings and is aromatic. Answer है triphenyl methane, B. Question 16. An example of alkyl halide is CH3Cl. क्योंकि आपकी बुक में ये मेंशन है कि इस बुक के मुताबिक मोनोहेलो अल्केन्स आर कॉल्ड अल्काइल हैलाइड्स, तो इसलिए टेक्स्ट बुक के मुताबिक CH3Cl अल्काइल हैलाइड है। आंसर है ए। Question 17. There is no need to purify the product when ethanol reacts with. जब एथेनॉल SOCl2 और पायरीडीन के साथ रिएक्शन करता है तो इसमें HCl गैस बनती है और हाइड्रोजन गैस बनती है। ये दोनों गैसेस क्योंकि उसमें से गैसेस हैं, ये उस मिक्सचर में स्टे नहीं करती, इसलिए प्रोडक्ट को प्यूरिफाई करना जरूरी नहीं है। आंसर है सी। Question 18. Which alcohol readily reacts with HCl and zinc chloride? Tertiary butyl alcohol. Answer is C. Question 19. Least ionic character is present in D. Question 20. When alkyl bromide reacts with excess ammonia, major product will be primary amine. Students याद रखिए, जब अमोनिया एक्सेस में होगी तो अमोनिया के मॉलिक्यूल अवेलेबल होंगे और प्राइमरी अमाइन बनेगा। जब अमोनिया कम होगी, उसकी अवेलेबिलिटी कम होगी, तो सेकेंडरी माइन बनेगा, और कम होगी तो टर्शरी माइन बनेगा, और कम होगी तो क्वाटरनी, क्योंकि अब नाइट्रोजन के अमोनिया के मॉलिक्यूल कम अवेलेबल है, अल्काइल ग्रुप ज्यादा है। तो यहाँ पर आंसर है ए। क्वेश्चन 21. Hybridization of carbon in transition state of SN2 mechanism for methyl chloride is. हिंट है ट्रांजिशन स्टेट इज प्लेनर, तो प्लेनर में कौन सी होती है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आंसर इज सी। क्वेश्चन 22. इथाइल क्लोराइड इज चेंज्ड इनटू इथीन ऑन रिएक्टिंग विद। आंसर है ए, OH एंड एथेनॉल। क्वेश्चन 23. कन्वर्जन ऑफ एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड इन ब्यूटेन इज। देखें, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड है और ब्यूटेन है, तो इसको हम कहेंगे हाइड्रोजिनेशन। आंसर इज सी। Question 24. Grignard reagent react with to form A, which on acidic hydrolysis yields tertiary alcohol. एसीटोन। ग्रिग्नार रिएजेंट जब एसीटोन के साथ रिएक्शन करता है तो वो एडक्ट बनाता है, उस एडक्ट की हाइड्रोलिसिस से टर्शियरी अल्कोहल बन जाती है। आंसर है सी। क्वेश्चन 25. Reaction of excess bromoethane with Na4Pb gives a product which is used. Na4Pb के साथ ब्रोमोइथेन रिएक्शन करेगी तो क्या बनेगा? अल्काइल लेड, टेट्रा अल्काइल लेड बन जाएगा, टेट्रा इथाइल लेड आप उसे कह सकते हैं। टेट्रा इथाइल लेड एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पर यूज होता है। आंसर है बी। क्वेश्चन 26. द न्यूक्लियोफाइल व्हिच इज स्ट्रॉन्गर देन अदर्स।
स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल डिपेंड अपॉन चार्ज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पर चार्ज सब पर सेम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की कम है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल भी CH3 होगा। दूसरा ये है कि वो इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है जो इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं कर सकते, तो इसलिए CH3 वन नेगेटिव स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा। आंसर है डी। क्वेश्चन 27, द गुड लिविंग ग्रुप इज। गुड लिविंग ग्रुप डिपेंड करता है साइज ऑफ एटम पर और चार्ज डेंसिटी पर। साइज ऑफ एटम जितना ज्यादा होगा, चार्ज डेंसिटी जितनी कम होगी, उतना अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाएगा। ये क्योंकि सारे हेलोजेंस हैं, तो हेलोजेंस में क्योंकि आयोडीन का साइज इनमें सबसे ज्यादा है और चार्ज डेंसिटी कम है, इसलिए ये इजीली बॉन्ड ब्रेक कर देगा। तो आयोडाइड इज गुड लिविंग ग्रुप। आंसर है ए। क्वेश्चन 28, रेट ऑफ रिएक्शन फॉलोइंग SN2 मैकेनिज्म डिपेंड्स अपॉन। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इस पे करता है, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इस पे भी करता है, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप इस पे भी करता है, तो ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन है डी। क्वेश्चन 29, अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस व्हिच वन इज नॉट रिएक्टिव। जिसकी बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन और हेलोजन बॉन्ड पर ये डिपेंड करता है। आंसर है ए। क्वेश्चन 30, IUPAC नेम ऑफ सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड इज। सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड कैसे बनेगा? Carbon attached to iodine is further attached with two carbon atoms. तो दो कार्बन एटम्स के साथ कौन सी कार्बन अटैच हो सकती है? 2-iodobutane, क्योंकि इसमें सेकंड कार्बन के ऊपर आयोडीन होगा और वो कार्बन दो और कार्बन के साथ अटैच्ड होगी, तो आंसर है डी। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।